जयपुर से वो लोग आते हैं और यहाँ रेलवे स्टेशन के पास से वो उतर कर अपने घर जाने के लिए जब आते हैं अपने परिजनों के साथ में, उसकी माँ साथ होती है बेटी की, उसका एक भाई साथ होता है, एक बाइक सवार आता है और वो उनको बोलता है कि आपको मैं घर तक। हम 3 बजे तक यहाँ पे कम से कम 200 या 300 लोगों के करीबन बैठे हुए थे धरने पे थाने के सामने। दुष्कर्म हुआ, वो जांच के बाद पता लगता है कि दुष्कर्म हुआ। सीसीटीवी फुटेज के पुलिस ने प्रोवाइड करवा दिया, पुलिस को प्रोवाइड करवा दिया मैंने, पुलिस को बुला के मम्मी अपने घर पर फोन करके कहती कि ऐसे ऐसे एक बाइक सवार आया था और वो बच्ची को उठा करके लेकर के भाग गया। और पुलिस थाने से 300 मीटर दूर रात को अपराधी भागता है बच्ची को लेके और 15 मिनट में पुलिस को पता चलता है। राम राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो अपनी खबर। हाल फिलहाल आप पहुंचा नौलगढ़ थाना के सामने। नौलगढ़ थाना के सामने पूछवा को आपने जो कारण है वो कारण है कि आज जो 2 दिन पहले घटना हुआ है, एक बच्ची का साथ दुष्कर्म की जगह घटना हुआ है। अभी का विरोध के अंदर लोग और इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों ने गिरफ्तार करे जा और फांसी दी जा। वीडियो बहुत दुखदायी है, कटने कटे मन झिझकोर के रख दे वाली है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्ची का दोषियान न्याय जरूर। अपना शुभ नाम? कमल किशोर नाम। कमल जी, क्या मामला है पूरा? हम देख रहे हैं यहाँ पर नवलगढ़ की पूरी जनता ये विरोध स्वरूप यहाँ पर बैठी है और वो इसलिए बैठी है कि नवलगढ़ की एक बेटी जो कि अबोध है, जिसको पता ही नहीं है, एक 6 साल की मासूम बेटी, जयपुर से वो लोग आते हैं और यहाँ रेलवे स्टेशन के पास से वो उतर कर अपने घर जाने के लिए जब आते हैं अपने परिजनों के साथ में, उसकी माँ साथ होती है बेटी की, उसका एक भाई साथ होता है, एक बाइक सवार आता है और वो उनको बोलता है कि आपको मैं घर तक छोड़ देता हूँ। तो वो बाइक सवार आया है, वो कोई जानकारी होगी? नहीं, वो बाइक सवार उस महिला को बोलता है कि आपके घर के पास का ही हूँ मैं। मतलब खैस का बाकी वो मदद के बहाने भी महिला ने लिफ्ट दे दी है। जी, मदद के बहाना लिफ्ट दी और जब मैं बैठने के बाद में और पता लगे कि वो शातिर टाइप व्यक्ति हो या तो प्री प्लान हो सकता है, क्या होगा वो तो पुलिस ये जांच का विषय है कि किस वजह से और क्या उसकी क्या मंशा थी, उसकी मंशा क्या रही थी वो तो प्रशासन जाने। किंतु जब वो कहता है कि मेरी बाइक का तेल ख़त्म हो गया, आप नीचे उतरो, ऐसा कह करके और वो वहाँ से बाइक लेकर के उस बच्ची को लेकर के भाग जाता है। मतलब बच्ची का परिवार जनन तो वो बाइक को उतारते अभी के बाद में बच्ची साथ लेके निकल जाए, वो कोई ना कोई बहाना हो कि बच्ची साथ ले जाए, पेट्रोल खत्म हो गया मेरा जी, ऐसा बहाना बना करके और वो बच्ची को लेकर के फरार हो जाता है वहाँ से। जब परिजन बच्ची की मम्मी अपने घर पर फ़ोन करके कहती कि ऐसे ऐसे एक बाइक सवार आया था और वो बच्ची को उठा करके लेकर के भाग गया, और पुलिस को जब सूचना अगले 15 मिनट में पुलिस को सूचना दे दी गई, उसके बावजूद नवलगढ़ के यहाँ पर 3-4 पार्षद लोग, नवलगढ़ के जागरूक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सब लोगों ने टीम बना करके प्रशासन की गाड़ी के साथ में पूरी टीम बना करके अलग अलग मोहल्ले वाइज निकलते हैं उसकी तलाश करने के लिए। मतलब नवलगढ़ का जो कस्बावासी वह इतना जागरूक है कि भी बच्चे ने खुद की बच्ची मानन के ढूंढने के लिए निकले हुए। और आज भी आपने देखा होगा कि सर्व समाज ने बंद में सहयोग किया है, मतलब जाति पाति से ऊपर उठ करके पूरे समाज ने, पूरे नवलगढ़ के सभी व्यापार मंडलों ने, चाहे वो सराफा व्यापार मंडल हो, चाहे अनाज व्यापार मंडल हो, सभी ने मिल करके और सहयोग किया है इसमें कि बेटी को न्याय मिले। तो आज उग्र प्रदर्शन करते हुए, अपना विरोध दर्ज करते हुए, क्यों विरोध दर्ज, यदि 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे में अगर अपराधी पकड़ा जाता तो विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। किंतु जब पता चला कि 40 घंटे होने के बावजूद भी और कार्रवाई नहीं हुई तो आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, लोगों को सड़कों पर आना पड़ा और अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए, और यहाँ पर पुलिस थाने का घेराव करने के लिए लोग आए। तो मतलब आप बच्ची मिलने के बाद में भी को मेडिकल कराया, मेडिकल के अंदर दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, पुलिस पॉक्सो के अंदर केस तो दर्ज कर ही लियो। तो पुलिस ने केस दर्ज किया, किंतु कल शाम 5 बजे तक
जब बच्ची सुबह मिल गई, प्रशासन जाता है, बच्ची के परिवार वालों को कहता है कि आपको तो बच्ची से कुशल मिल ही गई, और जब मेडिकल जांच की रिपोर्ट आती है उसमें पुष्टि होती है, मेडिकल जांच की रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद पता चलता है कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। वो जांच के बाद पता लगता है कि दुष्कर्म हुआ, तब जाकर के हुआ जब बेटी के गुप्तांगों से खून आता है, बेटी के जो प्राइवेट पार्ट है उनमें से उसके खून आता है। और वो देखो मैं तारे उरे रोकूंगा ते पोक्सो के अंदर रोको आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्तार है। लगभग 50 घंटा ही घटना बीत चुकी हैं। तारो प्रशासन के मांग है और आगलो के कदम होगा। मैं आपका जो ये चैनल है अपनी खबर के माध्यम से मैं ये लोगों को और नवलगढ़ के और तमाम पूरे झुंझुनू जिले को कहना चाहूँगा कि 40 घंटे बीत जाने के बाद भी ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नवलगढ़ की जिन मुख्य मार्गों से आरोपी निकला है वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा कैमरे हैं। हर प्रतिष्ठान के बाहर कैमरे हैं, हर बड़े मार्केट के बाहर कैमरे हैं, सरकारी दफ्तर के बाहर कैमरे हैं, और वो रूट जो है वो यही रूट है, पुलिस थाने के सामने का रूट है। मतलब अपराधी थाना का जस्ट सामने से नाक के नीचे से अपराधी बच्ची को लेकर के जाता है, उसके बाद पुलिस अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। तो अब तारो अगलो कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि अभी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन 6 साल की 7 साल की बच्ची के साथ ये पहला मामला है, और वो मामला भी इस प्रकार का एक अनोखा मामला है कि 15 मिनट में पुलिस को इतला होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इसमें सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन अपराधी के साथ मिला हुआ है, क्या प्रशासन की कोई ऐसी मजबूरी है, क्या प्रशासन अपराधी को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है। तो आगे की योजना सर्व समाज मिलकर के बनाएगा। अभी आगे और भी योजनाएं हैं, कल चक्का जाम की योजना है। रात को करीबन हम 3 बजे तक यहाँ पे कम से कम 200 या 300 लोगों के करीबन बैठे हुए थे धरने पे थाने के सामने। तब सीआई साहब हमें बोलते हैं कि आपके 5 आदमी चुन लो, रूम के अंदर आ जाओ। हमने कहा कि सीआई साहब आप ही आ जाओ, हमें सबके सामने बात करनी है। हम 5 आदमी चुन के चले जाते हैं सीआई के रूम के अंदर। रूम के अंदर जाने के बाद में सीआई साहब हमें कहते हैं कि आप हमें 10 बजे तक की मोहलत दो। सुबह 10 बजे तक को टाइम मांगी। सुबह 10 बजे तक का टाइम मांगा था। अब 12 बज चुके हैं, अपराधी अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। घटना के तुरंत 15 मिनट पहले, तुरंत 15 मिनट बाद के अंदर पुलिस को पता चल जाता है कि वहाँ पे बच्ची को उठा के कोई बंदा मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाता है। तुरंत 15 मिनट के बाद में पता चल जाता है, लेकिन अभी तक इनकी पूछ से बंदा दूर है। 1 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म की घटना हो जाए, पुलिस पोक्सो के अंदर केस भी दर्ज कर ले है, पुलिस जांच में लाग रही है, फिर भी ताने उड़ान की जरूरत कहीं पड़ी। देखो ये राजस्थान को शर्मसार करने की घटना है, और नवलगढ़ में शायद ये पहली घटना है। और दलित और कमज़ोर वर्ग पर हमेशा अत्याचार होते आए हैं, और आज भी ये अत्याचार की चरम सीमा मतलब लांघ दी है। और आज लगभग 50 घंटे होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने उस दरिंदे को पकड़ा नहीं है, जबकि वो इधर से गुजरा है। गुजरने के बावजूद मतलब जो है उसने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब बच्ची ने बयान दे करके पुलिस को प्रशासन को बता दिया कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मतलब जो है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद प्रशासन ने मतलब उसको गुप्त रखा, बात को जाहिर नहीं होने दिया। तब और साथ ही साथ मतलब जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन्होंने भी ये कहा कि बच्ची सकुशल घर आ गई, सकुशल घर आ गई। किंतु जब देखते हैं तो इस प्रकार इस हालत में बच्ची है, उसके साथ दरिंदगी हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ। जब वो 6 साल की बच्ची जब बलात्कार को जानते नहीं, दरिंदगी को जानते नहीं, उस मांस के लोथड़े के साथ में ऐसी मतलब कुकर्म किया गया, ऐसी मतलब हरकत की गई, बहुत ही मतलब शर्मसार करने ऐसा मन कर रहा है कि इस मतलब प्रशासन पर ये कैसा दबाव है, कैसी कार्यशैली है जो अभी तक 50 घंटे निकलने के बावजूद मतलब जो उसको पकड़, इतना तो दूर की बात उसकी शिनाख्त तक नहीं कर पाई। तो ताने के कारण लाग रहा है कि 50 घंटा बीतने के बाद में नवलगढ़ के अंदर हर दुकान का लगभग सीसीटीवी फुटेज ही थाना का के निकला है, सीसीटीवी फुटेज भी के सामने आ रही है, पापी पुलिस शिनाख्त क्यों कौन कर पाई आरोपी की? देखिए ये पुलिस की नाकामी है, ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। तभी तो मतलब जो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दलित समाज की बच्ची है, छोटे समाज की बच्ची है, निम्न वर्ग की बच्ची है, उसके साथ में यदि हो गया तो कोई बात नहीं है। यदि कोई प्रशासन की या कोई किसी नेता की बच्ची होती तो शायद ये तुरंत मिनटों में देख लेते।
ऐसी मतलब ये इनकी मतलब ओछी हरकतें हैं, ये समाज के प्रति बहुत ही घिनौनी हरकत है। राम जी साहब जी बात कराई मामला की पुलिस प्रशासन पॉक्सो एक्ट में मुकदमो भी दर्ज कर लियो है, उसका बाद में भी तारो धरनो प्रदर्शन लगातार जारी है। कौन सी तारी मुख्य मांग ही जी पुलिस प्रशासन तय कर रहा हो? मैं आखना हूँ कि मुकदमो दर्ज करने से क्या न्याय मिल जाए? मुकदमा दर्ज होने से क्या न्याय मिलती है? कभी नहीं मिलती। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और FIR लगा देती है और ठंडे पैसे निकाल देती है। हर आदमी का सगा नोट में लगभग ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, लेकिन पुलिस नाकामयाबी है। पुलिस महज थाने से 300 मीटर दूर रात को अपराधी भागता है बच्ची को लेके, और 15 मिनट में पुलिस को पता चल जाता है। 15 मिनट में पुलिस ने अब ब्यूरो पर जा किया ले गो, पर लेकिन प्रशासन थाना के वहाँ बैठे रहे, मैंने पकड़ कौन सा क्यों कौन पकड़ से भाई? 50 घंटा होगी, पुलिस कौन सी नींद में सो रही है? अरे क्या मजबूरी आ रही है कि क्यों कौन पकड़ रहा? तो 50 घंटा की आप बात करा, कल शाम की भी एक प्रतिनिधि मंडल आके पुलिस थाना के अंदर बातचीत करके गए हो, तो जिस टाइम पर पुलिस प्रशासन क्या गए होता कि प्रशासन पकड़ रहे हैं। अरे पुलिस के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है क्या कि उनके वीडियो फुटेज आ गया, फुटेज आ गई, क्या इसको चेहरा क्लियर नहीं कर सकते? अरे हिंदुस्तान में राजस्थान पुलिस के पास इतना ही जुगाड़ नहीं है, तो फिर कहाँ पकड़ेंगे अपराधी को ये लोग? सीसीटीवी फुटेज जो याद आई थोड़ी देर पहले दाव कर रहा कि अपराधी तारा घर का आगे के निकलो, सीसीटीवी फुटेज के पुलिस ने प्रोवाइड करवा दिया। पुलिस को प्रोवाइड करवा दिया मैंने, पुलिस को बुला के प्रोवाइड करवाया मैंने कहा 11:52 और 30 सेकंड में मेरे घर से निकला ये लोग, देख लो मेरे पास फुटेज है उसकी। पर लेकिन यहाँ का प्रशासन निकम्मा और नकारा और बड़ा आरामीपन है इसका। इनको सिर्फ खाली मंतली चाहिए और की कौन चाहिए। तो तारो आगे को कदम क्या होगा? कदम वो है कि भी दरंदा जल्दी गिरफ्तार कर जाए और नहीं अठे आंदोलन जारी रहोगे और लास्ट में जनता आपको सबर तोड़ देगी ना, थाना घुस जाएगी। अरे पुलिस वाला बांध लिया होगा। हाँ जी सर। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस वाले जब तक मीट और दारू का सेवन करेंगे, इनको खुद को भी होश नहीं है। ये ऐसे घटिया आदमी है कि 10 शाम होते ही इनका काम दारू पीना और मीट खाना और गुड़ जाना। ऐसे पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए। हम सरकार तक भी निवेदन करेंगे कि ये दारू मास नहीं हटाएंगे जब तक आम जनता का भला ये नहीं कर सकते। तो इनको मेरी हाथ जोड़कर सरकार से ही प्रार्थना है, इन पुलिस वाले रात को कोई भी ड्यूटी पर आए दारू मास करेंगे तो ये जनता के साथ धोखा करते रहेंगे। सबसे बड़े दुश्मन ये पुलिस वाले हैं। और अगर लोगों जानने की कोशिश करी के पूरा मामलो है, लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना कि ये जो दुष्कर्म की जगह घटना नौलगढ़ क्षेत्र में हुई है, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तारीख ये राय है घटना के बारे में और दोषियन कितनी के सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगा। मिला अगले वीडियो के साथ। राम राम।